This is Pankaj Dhiman, faculty member of SS Law College, Shri Ganganagar. So we are studying here IPC 1860. तो IPC को हम स्टडी कर रहे हैं. हमने क्राइम अगेंस्ट जो है ह्यूमन बॉडी देखे. अब हम जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपने थेफ्ट को स्टडी किया कि चोरी क्या होती है, कब आईपीसी के सेक्शन 378 के अंडर आईपी चोरी जो है वो कंसिडर की जाती है. चोरी के इसेंशियल एलिमेंट्स वहाँ पे आपने देखे. तो अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन उसको रिमूव किया जाता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशंस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चोरी बोलते हैं, थेफ्ट बोलते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है कि ये जो थेफ्ट है ये कब रॉबरी और ये कब ये एक्सटॉर्शन बन जाता है. एक्सटॉर्शन ज़बरदस्ती वसूली जिसको हम बोलते हैं, रॉबरी जिसको हम डकैती भी बोलते हैं. कि डैकोटी और रॉबरी ऑलमोस्ट सेम वर्ड है, लेकिन डैकोटी अलग वर्ड उसको देख लेंगे, वो अलग एक ऑफेंस है, उसको देख लेंगे. तो ये कब ये रॉबरी और कब ये एक्सटॉर्शन बन जाता है? देखिए चोरी में हमेशा रॉबरी और एक्सटॉर्शन के एलिमेंट रहते ही रहते हैं, ये आपको देखना है. तो जब चोरी में कोई वायलेंस यूज़ ना हो रहा हो, वायलेंस किसी तरीके का कोई थ्रेट ना यूज़ हो रहा हो, वहाँ पे कोई हर्ट ना हुआ हो, या अटेम्प्ट टू हर्ट या फिर डेथ ना हुआ हो, क्विक फेयर वहाँ पे ना हो, तो वो चोरी रहती है. लेकिन अब ये सोच के देखिए कि एक इंसान किसी घर में चोरी कर रहा है और सडनली जो है घर वाले जाग जाते हैं, और अब तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ वायलेंस तो करेगा. जैसे ही वहाँ पे उसने वायलेंस की, या तो वो बन जाएगी रॉबरी या तो फिर वो बन जाएगी एक्सटॉर्शन. इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक. यहाँ पे आप समझेंगे कि चोरी क्या होती है, डकैती क्या होती है और ज़बरदस्ती वसूली क्या होती है. देखिए रॉबरी इज इंपॉर्टेंट आफ्टर थेफ्ट अमंग द ऑफेंसेस कॉज टू अ प्रॉपर्टी. तो चोरी के बाद जो है रॉबरी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइम बन जाता है इन द आईपीसी. इन द ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. हर एक रॉबरी में थेफ्ट भी होता है, एक्सटॉर्शन भी होता है. आप ये भी बोल सकते हैं हर एक थेफ्ट में रॉबरी भी हो सकती है, या फिर जो है यहाँ पे एक्सटॉर्शन भी हो सकता है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि थेफ्ट कब रॉबरी बन जाता है. सेक्शन 390 में बता रखा है कि जब चोरी कब रॉबरी बन जाती है, डकैती बन जाती है. तो चोरी के तो एलिमेंट आपने देखे, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ देखिए, थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट. थेफ्ट जो है चोरी बन जाता है जब चोरी करने के लिए, और इन कमिटिंग द थेफ्ट या चोरी करने के लिए, इन कैरिंग अवे प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी को ले जाता है. बाय द थेफ्ट अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी, ऑफेंडर ईदर वॉलंटरली कॉजेज एन अटेम्प्ट और कॉज टू, और वहाँ पे वो किस तरीके का उसको हर्ट करने की कोशिश करता है या अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है. तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाती है? रॉबरी बन जाती है. सिंपल वर्ड में देखें, इट बिकम्स क्लियर द अबव डेफिनेशन दैट द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द थेफ्ट रिमेन द रॉबरी. तो चोरी में हमेशा रॉबरी के एलिमेंट रहते हैं. क्या क्या देखिए, चोरी में हमेशा पोजेशन ऑफ द पर्सन होता है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसकी विदाउट कंसेंट से उसको ले जाया जाता है. डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो रहती ही है. अगर आप सिर्फ उस चीज़ को यूज़ करने के लिए घर ले गए तो उसकी इंटेंशन के, उसकी कंसेंट के बिना, तो ये चोरी नहीं है, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन मानी जाएगी. ठीक है जी. तो अगर लेकिन आप उसको अपना बनाना चाहते हैं तो फिर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और वो चोरी है, और रिमूवल उसका वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना भी जरूरी है. ये सारी चोरी के एलिमेंट होते हैं. इसके अलावा चोरी कब रॉबरी बन जाती है? जब वॉलंटरी डेथ और एनीवन हर्ट. जब उस चोरी को करते टाइम वो जो ऑफेंडर है किसी की डेथ कर देता है, या उसको हर्ट कर देता है, या उसको कोई क्विक फेयर ऑफ डेथ और हर्ट देता है, या फिर उसको रॉन्गफुल स्टेन करने की कोशिश करता है, या किसी तरीके का उसमें डर पैदा कर देता है. तो जब ड्यूरिंग थेफ्ट अगर वो वहाँ पे कोई वायलेंस करता है, डेथ करता है या हर्ट करता है, या अटेम्प्ट टू डेथ, अटेम्प्ट करता है डेथ करने की या हर्ट करने की, या उसको रॉन्गफुल स्टेन करने की कोशिश करता है, तो वही चोरी क्या बन जाती है? रॉबरी बन जाती है. तो अगर आपसे वो पूछते हैं कि रॉबरी को डिफाइन करिए, रॉबरी के इसेंशियल एलिमेंट लिखिए, चोरी वाले सारे एलिमेंट लिख दीजिए, साथ में दो ये एलिमेंट और लिख दीजिए, तो वो क्या बन जाएगी? रॉबरी बन जाएगी. So, in the robbery, it includes the element of causing death, hurt or wrongful restriction of their fear along with the element of theft. तो थेफ्ट के एलिमेंट के साथ जब वहाँ पे डेथ की जाती है या हर्ट की जाती है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया जाता है, या इन चीज़ों को करने का अटेम्प्ट किया जाता है, तो वो क्या बन जाती है? रॉबरी बन जाती है. कुछ केस लॉ देख लेते हैं. कमिटिंग डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और फेयर ऑफ इट्स इमीडिएट हैपन. तो ये अगर तभी होता है और एकदम से होता है
तो ये फिर क्या बन जाएगी, रॉबरी बन जाएगी। इट इज़ रिमार्केबल दैट फॉर द रॉबरी यूज ऑफ वेपन बाय द ऑफेंडर फॉर द क्रिएटिंग टेरर इन द माइंड ऑफ विक्टिम इज सफिशिएंट, इट नीड नॉट टू बी फर्दर शोन टू हैव बीन एक्चुअली यूज और कटिंग, स्टैबिंग, शूटिंग एज कॉज मे बी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस जो यहाँ पे था, अशफाक वर्सेस स्टेट AI 2004 सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि जब आप किसी को इंस्टेंट फेयर में डालते हैं, उसको फेयर देते हैं, तो जो आप वेपन यूज़ कर रहे हैं उस वेपन को यूज़ करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में देखा कि अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो वेपन का यूज़ होना जरूरी नहीं है। आप वेपन से उसको डरा देते हैं और प्रॉपर्टी लेके भाग जाते हैं, तो ये इनफ है रॉबरी का क्राइम कमिट करने के लिए। तो अगर आप उस वेपन को यूज़ करना बहुत है, वेपन से अगर उसके दिमाग में टेरर क्रिएट हो रहा है तो इनफ है, उस वेपन का यूज़ करना जरूरी नहीं है। इस केस में ये बोला गया। एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, ए होल्ड जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक जेड मनी। ए जो है जेड की प्रॉपर्टी को ले लेता है फ्रॉडुलेंटली, ज्वेलरी होगी या मनी होगी, कुछ भी होगा, जेड एंड फ्रॉम जेड क्लॉथ विदाउट द जेड कंसेंट, उसकी जेड की कंसेंट के बिना। ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट, यहाँ पे उसने चोरी की, उसकी कंसेंट के बिना उसने उसकी ज्वेलरी उठा ली, वो क्या होगी, चोरी होगी। एंड इन ऑर्डर टू कमांड द कमिटमेंट ऑफ द कमिटमेंट होगा दैट थीफ, उस चोरी को करते टाइम हैज़ वॉलंटली कॉज रॉन्गफुल स्टेन, और चोरी करते टाइम जो उसको वो रॉन्गफुल स्टेन करता है, मतलब उसको पकड़ लेता है या कहीं पे जो है एक साइड पे कर देता है, उसको किनारे कर देता है या बांध देता है, तो साथ में वो क्या होगी, रॉबरी होगी। तो वो चोरी कर रहा था, चोरी करने के बाद उसने क्या किया, उसको पकड़ के किसी कमरे में बंद कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो अपने आप वो रॉबरी होगी, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस यूज होगी, क्योंकि रॉन्गफुल स्टेन करना भी क्या है, एक वायलेंस ही है। जब आप किसी को किसी जगह में बंद कर दे तो वायलेंस हो जाती है, तो इंस्टेंट वो क्या बन जाती है, रॉबरी बन जाती है। हरीश चंद्रा वर्सेस स्टेट AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट के केस में, इट गुड केस, इन दिस केस 2 persons टुक अवे वॉच ऑफ द पर्सन इन रनिंग ट्रेन। 2 पर्सन जो है एक पर्सन की वॉच लेके भाग जाते हैं। व्हेन दे वर लीविंग ट्रेन द विक्टिम शाउटेड, जब वो भाग रहे होते हैं तो विक्टिम जो है जो उसे चलाता है, अक्यूज स्लैप्ड हिम, अक्यूज को स्लैप कर देता है। इट वॉज हेल्ड रॉबरी, ये रैबरी होगी, क्योंकि यहाँ पे वो चोरी करके भाग रहे थे, उसके बाद जो उसने उसको रोकने की कोशिश की, वो चिल्लाया जो से, उन्होंने उसको स्लैप कर दिया और साइड में फेंक दिया, तो यहाँ पे वायलेंस यूज़ होगी। ऑब्वियसली बात है, थेफ्ट क्या बन गई, रॉबरी बन गई। अब यहाँ पे आपके पास एक्सटॉर्शन देखना है कि एक्सटॉर्शन, पहले एक्सटॉर्शन होता है कि इसको समझेंगे, और उसके बाद एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाता है इसको हम देखेंगे। तो एक्सटॉर्शन क्या होता है, ज़बरदस्ती वसूली करना, और ज़बरदस्ती वसूली में भी थेफ्ट के सारे एलिमेंट रहते ही रहते हैं, और साथ में जो है यहाँ पे क्विक फेयर होता है, क्विक फेयर होना यहाँ पे जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑफेंडर प्रेजेंट होता है। और थेफ्ट के केसेस में, रॉबरी के केसेस में वो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है, और प्रेजेंट होके वो जो है कि कॉजिंग हर्ट का, डेथ का जो है क्विक फेयर देता है, फेयर देता है। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन बोलते हैं। वो सामने होगा और जो है डराएगा कि मुझे ये चीज़ दे दो, नहीं तो मैं किसी को मार दूंगा। वहाँ पे जो है वो खुद उसको भी मार सकता है, या उसके किसी लव्ड वन को जिससे वो प्यार करता है उसको भी मार सकता है, उसका डर उसको देता है, तो वो क्या बन जाता है, एक्सटॉर्शन बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को भी ध्यान में रखना आपको। अगर इंस्टेंट वहाँ पे जैसे मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, एक बंदा, मैं अपने बच्चे के साथ खड़ा हूँ, हाईवे पे एक बंदा आता है और मेरे बच्चे को पकड़ लेता है, गन जो है गन पॉइंट पे उसको ले लेता है और बोलता है कि अपना पर्स मुझे दे दो, अदरवाइज मैं शूट कर दूंगा। तो मैं जब भी तभी उसको चीज़ को दे रहा हूँ, वो मुझे क्विक फेयर देता है, इंस्टेंट फेयर देता है, तो फिर मैं उसको वो चीज़ दे देता हूँ। तो ये क्या बन जाती है, आपके पास एक किस्म की रॉबरी बन जाती है ये। लेकिन एक्सटॉर्शन यहाँ पे कैसे हो सकता है, जब मैं फ़ोन करता हूँ कि मेरे पास आपका कोई लव्ड वन है, मुझे इतने पैसे दो, तो यहाँ पे टाइम जब आ जाता है ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर नहीं होती है, प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है, क्विक फेयर वहाँ पे नहीं है। आपको डर दिया जा रहा है, लेकिन आपके पास टाइम का गैप आ जाता है, और जब टाइम का गैप आ जाता है तो उस टाइम पे ये क्या बन जाता है, आपके पास ये एक्सटॉर्शन बन जाता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी टाइम पे वो काम होता है, डराया धमकाया जाता है, तो वो मे भी एक रॉबरी हो सकती है। लेकिन जब टाइम बीच में ज़्यादा आ जाता है तो उस टाइम पे फिर हम इसको एक्सटॉर्शन जो है बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं 390 में, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन द ऑफेंडर इज इन द प्रेजेंस, सबसे बड़ी बात, ऑफ द पर्सन पुट इन फेयर एंड कमिट द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग देम दैट पर्सन इन द फेयर ऑफ ईदर इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल स्टेन ईदर टू द पर्सन और सम अदर पर्सन, एंड सो बाय इंड्यूसेस द पर्सन टू डिलीवर अ थिंग्स एक्सटॉर्टेड देम। तो यहाँ पे ये है आपके पास, इट बिकम क्लियर दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन रिमेन इन द तो रॉबरी में एक्सटॉर्शन के पॉइंट रहते हैं, पुटिंग समवन इन द फियर ऑफ हर्ट,
तो ये होता ही है, रॉबरी में भी होता है, उसमें भी होता है। कॉजिंग फियर और पर्सन हिमसेल्फ बाय अदर पर्सन, कोई एक भी हो, किसी एक का डर भी दिया जा सकता है, किसी और का डर भी दिया जा सकता है। एक्साइटिंग द पर्सन टू डिलीवर अप अ वैल्यूबल और एनी प्रॉपर्टी और प्रीशियस थिंग, कोई वैल्यूबल प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीवर करने के लिए बोलता है। डूइंग सच एक्ट विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो यहाँ पे रहती ही है। There are some other element other than the above element. It is done in the presence of the person. तो presence of person, this person is proved only when it is nearly adequately quickly after the death of other person. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटॉर्शन और रॉबरी में ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन वहाँ पे अगर इंस्टेंट फेयर दिया जाए, इंस्टेंट उसको डराया जाए और वो चीज़ दे देता है, तो हम उसको रॉबरी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बीच में जब टाइम आ जाता है, जैसे अदर केसेस में वो घर से फ़ोन कर रहा है उसको और वहाँ से कोई चीज़ डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया, तो इंस्टेंट फेयर वहाँ पे नहीं हुआ, और जब इंस्टेंट फेयर नहीं हुआ तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक्सटॉर्शन हो जाएगा। सॉरी, हाँ सॉरी, एक्सटॉर्शन हो जाएगा। सो आगे आप देख सकते हैं, finally putting that person in the fear and it includes the person to deliver up to a thing is then there. Illustration: A meet to B at highway and show to him a pistol. ए जो है बी को हाईवे पे मिलता है और पिस्टल शो करता है और उसको अपना बैग देने के लिए बोलता है। इट रिजल्टेड बी गिव हिम अ बैग, वो उसको बैग देता है। हियर ए एक्सॉर्टेड बी बाय शोइंग हिम अ फेयर और क्विक हट, तो यहाँ पे वो उसको क्या कर रहा है, जो है उसको एक्सॉर्ट कर रहा है। दस ए मीट बी एंड चाइल्ड ऑफ बी, ए जो है बी से मिलता है, उसके बच्चे से मिलता है चाइल्ड, और बी को वो बच्चे को उसको उठा लेता है और बोलता है कि वो अपना बैग मुझे दे दो। नहीं तो ए हैज़ एक्सेप्टेड बीज बैग, सो ही हैज़ डन रॉबरी हियर, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ क्या होगी, रॉबरी वहाँ पे कमिटमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे उसका बच्चा जो है किसी और का डराना भी वहाँ पे हो सकता है। दस देयर आर टू एलिमेंट विच मेक्स एक्सटॉर्शन रॉबरी, एक तो क्विक फेयर होता है वहाँ पे और प्रेजेंस ऑफ द ऑफेंडर होता है। तो एक्सटॉर्शन तब रॉबरी बन जाता है। एक्सटॉर्शन आप जैसे ज़बरदस्ती वसूली करते हैं, घर से उसको फ़ोन कर रहे हैं कि तेरे पैसे दे दो, और वो किसी चीज़ का डर देता है कि मैं आपके किसी रिलेटिव को मार दूंगा या किसी को मार दूंगा, तो वो जनरली एक्सटॉर्शन है। लेकिन एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाती है, जब एक तो इंस्टेंट फेयर दिया जा रहा है और ऑफेंडर वहाँ पे मौजूद है, वो फ़ोन पे नहीं बता रहा, वो उसी टाइम पे, तो एक टाइम का जहाँ पे गैप आ जाता है। अगर वहाँ पे टाइम कम है और उस डर की वजह से वो तभी उसको प्रॉपर्टी दे रहा है, तो एक्सटॉर्शन क्या बन जाती है, रॉबरी बन जाती है। अदरवाइज वो क्या रहती है, हमेशा एक्सटॉर्शन ही रहती है, ये आपको ध्यान में देना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द डैकोटी एंड रॉबरी। डकैती और रॉबरी में डिफरेंस क्या है, तो डकैती भी एक रॉबरी होती है, रॉबरी में कुछ एक नया एलिमेंट जुड़ जाता है और वो क्या बन जाती है, डकैती बन जाती है। दोनों ही डकैती बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनके वर्ड अलग हैं। रॉबरी, तो रॉबरी में आपने देखा कि थेफ्ट जब होता है उसके साथ वहाँ पे जब वायलेंस यूज हो जाता है तो वो रॉबरी बन जाती है। एक्सटॉर्शन में भी वही पॉइंट आपने देखे। लेकिन अगर रॉबरी करने वाले 5 से ज़्यादा पर्सन हैं तो वो क्या बन जाती है, डैकोटी। तो एक एलिमेंट और जुड़ जाता है यहाँ पे, 5 पर्सन। तो रॉबरी करने वाले अगर 2 या 3 हैं तो वो रॉबरी रहती है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑफेंडर की जो नंबर्स हैं वो 5 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डैकोटी बन जाती है। यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे डैकोटी इज एक्स एग्रीगेटेड फ्रॉम द रॉबरी। इन एवरी डैकोटी देयर इज अ रॉबरी, हर एक डैकोटी में रॉबरी तो होती ही है, क्योंकि डैकोटी तो वो तभी बनती है जब 5 से ज़्यादा पर्सन होते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स ऑफ द पर्सन, तो नंबर्स ऑफ पर्सन में डिफरेंस होता है। इन डैकोटी 5 और मोर पर्सन कंजॉइंटली कमिट द डैकोटी, while in robbery the number of person is not certain, it may be a number of the person, the minimum number of required the offense of dacoity is 5। तो जहाँ पे 5 से ज़्यादा मेंबर जब कोई रॉबरी करते हैं, ऑफेंडर रॉबरी करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, डैकोटी। अगर 5 से कम है तो वो क्या होगी, रॉबरी। और रॉबरी में थेफ्ट में हमेशा रॉबरी भी होती है और थेफ्ट में हमेशा एक्सटॉर्शन भी हो सकता है। जब क्विक फेयर और क्विक ऑफेंडर आपके सामने ही है तो वो क्या बन जाती है, एक्सटॉर्शन जो है रॉबरी बन जाती है। लेकिन एक्सटॉर्शन कब बनता है, जब वहाँ पे टाइम का गैप हो, आप इंस्टेंट उसको फेयर नहीं दे रहे हैं, आप घर से फ़ोन दे रहे हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी जो है मुझे यहाँ पे ला के दे दो, तो आपके इस बीच में कितना टाइम हो गया, तो आपके पास दिमाग में इंस्टेंट फेयर नहीं आया। और जब इंस्टेंट फेयर नहीं आएगा, आपसे फिरौती की जा रही है लेकिन आपके पास टाइम ज़्यादा है और उस डर इंस्टेंट डर नहीं है, वो डर थोड़ा लंबा जाएगा और उसके बाद आप प्रॉपर्टी उसको 3-4 दिन के बाद डिलीवर करते हो, तो वो एक्सटॉर्शन है, ये आपने ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच, आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।